जी हाँ, इराक में गृह युद्ध जैसी स्थिति है। तस्वीरें साफ जाहिर कर रही हैं कि जनता विद्रोह के मूड में है और सबको याद आ रहा है श्रीलंका। श्रीलंका में पिछले दिनों जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा और अब इराक भी सिविल वॉर की राह पर नजर आ रहा है। खबर यह है कि इराक के एक ताकतवर शिया मुस्लिम धर्मगुरु और राजनेता मुक्तदा अल सदर ने सियासत से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पूरा इराक जल उठा। अब राजधानी बगदाद में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में जिस तरीके से घुस आए हैं, एक एक तस्वीर टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, जहां भीड़ संसद भवन में शामिल हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है और बिल्कुल श्रीलंका की तरह पैलेस के कमरों में भी भीड़ अब घूमती हुई नजर आ रही है। इस बीच स्विमिंग पूल में भी लोगों ने कब्जा जमा लिया है। इसके अलावा सड़क पर संग्राम छिड़ा हुआ है। अब तक की झड़पों में 20 लोगों। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की मौत हो गई है, 250 से 300 लोग घायल हो चुके हैं। इराक की राजधानी बगदाद में रात भर फायरिंग हुई। हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। सेना ने पूरे देश में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। और देखिए, इराक में जबरदस्त बवाल के बीच टीवी 9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव खबर अब आपके सामने आने जा रही है। इराक संकट को लेकर दुनिया के कई बड़े देश दरअसल एक्टिव हो गए हैं। इराक संकट का असर तेल सप्लाई पर पड़ सकता है। भारत समेत कई देशों का तेल इराक से ही आता है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। जिस तरह से इराक के हालात फिलहाल नजर आ रहे हैं, रूस यूक्रेन जंग की वजह से इराक पर निर्भरता बढ़ी है और देखिए, इराक के अंदर भी इस वक्त सिविल वॉर जैसी स्थिति सामने है, क्योंकि मुक्तदा अल सदर ने कर दिया है संन्यास का ऐलान और लगातार अपील के बाद भी उन्होंने अपने समर्थकों से आंदोलन, ये विद्रोह वापस लेने की अपील नहीं की है और इससे हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं, जो कि इराक के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मनीष, फिलहाल सलूशन तो दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। इराक की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ अराजकता नजर आ रही है। कहीं सिविल वॉर न शुरू हो जाए, गृह युद्ध की आग जो है वो इस देश को अपनी चपेट में ना ले ले, ये सबसे बड़ा डर है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक तरफ ये डर है ही कि इराक में जिस तरह से अभी अस्थिरता का दौर दिख रहा है, गृह युद्ध दिख रहा है, वो तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन इसका असर और व्यापक हो सकता है, विश्व स्तरीय असर हो सकता है, क्योंकि इराक उन देशों में से शुमार है जो दुनिया में सबसे अधिक ऑयल एक्सपोर्ट करता है। लगभग हर साल हर महीने कहें तो इराक $100 बिलियन का लगभग में तेल निर्यात करता है और उसमें भारत भी शामिल है। भारत के लगभग $15 से $20 बिलियन का हर साल तेल इराक से आता है और 3-4 अगर टॉप के कंट्री को अगर आप देखें जहां से भारत तेल मंगाता है तो उसमें से इराक टॉप पर है। वैसी स्थिति में न केवल भारत बल्कि मध्य पूर्व देश और अमेरिका जैसे देशों की लगातार नज़र बने हुए है। पिछले कई घंटों से कई बड़े देश एक्टिव हो गए हैं, तो वो बात कर रहे हैं इराक के अथॉरिटीज़ से, चाहे इराक के निवर्तमान प्रधानमंत्री हो या दूसरे और स्टेक होल्डर से, ताकि जल्द से जल्द हालात को काबू में लाया जा सके। क्योंकि सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर ये हालात बिगड़ते गए तो वैसी स्थिति में इराक से जो दुनिया भर को तेल सप्लाई होता है, जिसमें भारत भी एक प्रमुख देश है, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि रूस यूक्रेन संकट के बाद जब रूस से ज़्यादातर देश तेल लेने में हिचकिचा रहे हैं, वैसी स्थिति में सबसे बड़ा जो आप कहें कि फेवरेट कंट्री अभी फिलहाल है वो इराक है, जहां से लगभग पूरी दुनिया तेल मंगाती है। और अगर कच्चा तेल वहां से नहीं आ पाएगा या उसकी आपूर्ति बाधित होती है तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में दिक्कत होगी। और इसीलिए कई बड़े देशों ने अब अपनी सक्रिय भूमिका निभाना शुरू कर दिया है और वो लगातार इराक के निवर्तमान प्रधानमंत्री और दूसरे, जाहिर सी बात है, वहां पर जारी इस राजनीतिक संकट और फैली अराजकता पर पूरी दुनिया की नजर भी रहेगी मनीष। लेकिन इस बीच आपसे हम आगे भी अपडेट
अपडेट लेंगे। बता दें, बड़ी खबर यह है कि हिंसा की आग में बुरी तरह से पूरा इराक जल रहा है। तस्वीरें आपके सामने होंगी। साथ ही ये भी बता दें, अल सदर के राजनीति से संन्यास के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सड़क पर जारी संग्राम की एक एक तस्वीर आपके सामने होगी, जहां समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, खुलेआम गोलीबारी हो रही है, जगह जगह भारी हिंसा की तस्वीरें आपके सामने। और देर रात की ये तस्वीर, जब लोग सड़क पर उतर आए, हवाई फायर करते रहे, सरकारी इमारतों पर कब्जे की योजना बनाई और सदर के ये समर्थक जिस तरीके से लगातार सरकारी इमारतों पर कब्जा जमा रहे हैं। अंदर की ये तस्वीर आपके सामने, जहां इराकी सदन में सबसे बड़े गुट के नेता अल सदर के ये समर्थक कब्जा कर चुके हैं। वहीं बाहर हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि जगह जगह आगजनी की गई, गाड़ियों को आग के हवाले किया, सड़क पर टायरों को आग लगा दी गई और हवाई फायर होता रहा। तो हालात खराब हैं, हिंसा हो रही है, गोलीबारी हो रही है, सड़क पर लोग आ गए हैं, सदन में घुस गए हैं और स्विमिंग पूल जैसे श्रीलंका में हालात थे, ठीक वैसे ही हालात है, लेकिन यहाँ हिंसा ज्यादा है। इराक में हिंसा आखिर भड़की क्यों है, उसकी एक एक डिटेल आपको बताते हैं कि अल सदर ने अचानक राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। सबसे बड़ा कारण यही है कि इराक में हिंसा भड़की। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? पार्टी दफ्तरों को बंद करने का भी ऐलान कर दिया था। सिर्फ अपना संन्यास ही नहीं लिया, ये भी कहा कि उनके जितने पार्टी दफ्तर हैं सब बंद कर दिए जाएंगे। इस वक्त इराकी सदन में सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख हैं अल सदर, इन्होंने ही किया था ऐलान संन्यास लेने का। उसके बाद ये हिंसा भड़की। करीब 10 महीने से जारी राजनीतिक गतिरोध की वजह से ये फैसला लिया गया है। पिछले साल चुनाव हुए थे और उसके बाद से ये लगातार विरोधाभास बना हुआ था, तब ये फैसला लिया गया अल सदर के द्वारा। उनके फैसले से समर्थक नाराज हो गए और सड़कों पर उतर आए। वो नहीं चाहते हैं कि अल सदर संन्यास ले। जगह जगह उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं और हिंसा में मौत भी हो रही है। जो हिंसा हो रही है उसमें मौत हो रही है। अब तक 20 के अपडेट्स हैं, आगे भी जानकारी आएगी वो हम आपको बताएंगे। इराकी सेना ने देश भर में कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये इतना बड़ा संकट है, इतनी समस्या है समीर, कि अब हालात नियंत्रण से बाहर निकलने लगे हैं। एक नेता का संन्यास और पूरा इराक, पूरा जो बगदाद है वो संकट में घिर गया है। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।